क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में ईरान के विरुद्ध भारत की भी जंग लड़ रहे हैं? आप लोग पूछेंगे, बड़ा अजीब सा सवाल है। अमेरिका इजराइल मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये भारत की जंग है। हाँ दोस्तों, मैं आज के वीडियो में इस चीज को प्रूफ करूंगा कि ये भारत के भी फायदेमंद की चीज है। मेरा नाम है संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि भाई अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, इंडिया के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, रशिया के पास भी हैं। आपको क्या दिक्कत है यूएस को कि अगर ईरान में भी न्यूक्लियर हथियार हो जाए? सॉवरेन कंट्री है ईरान, उसका अधिकार है। आपके पास 15,000 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। अगर ईरान 4,000 या 5,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल बना लेता है, हाइपरसोनिक मिसाइल बना देता है, तो इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम, इजराइल को क्या प्रॉब्लम? ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, वो बना सकता है। आपका कहना उचित भी है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका क्यों अटैक करना है, क्यों अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, उसका रीजन क्या है। देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान और ईरान की आप जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समझिए। ईरान में जो चीफ है वो थे खुमैनी, जिनकी आज डेथ हो गई, जिनको एक तरीके से मार दिया गया। वो सुप्रीम लीडर। तो पूरा ईरान पब्लिक नहीं चलाती, प्रेसिडेंट नहीं चलाती, आर्मी नहीं चलाती, एक बंदा चलाता था या उसके आसपास के 4 या 5 लोग। तो डिसीजन मेकिंग क्या होती थी कि आप अपने बेडरूम में बैठ के भी डिसीजन ले सकते हैं, कितना भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सेम कंडीशन पाकिस्तान की। पाकिस्तान कौन चलाता है? आर्मी चीफ। आर्मी चीफ भी अपने बेडरूम में बैठ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है और उसको कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। तो जब डिसीजन मेकिंग एक आदमी के पास हो जाती है तो वो डिसीजन मेकिंग कभी सही भी होती है, कभी गलत भी होती है। ईरान की एक डिसीजन अगर गलत है तो अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, ईरान, आप खुद जानते हैं कि ईरान की प्रॉक्सीज पूरे वर्ल्ड में है। आप नाम सुना होगा, हिजबुल्लाह, हाउतीज, इवन हमास जो पैलेस्टीन में है। उसके अलावा 100 मलेशियास ऐसे हैं जिसमें 1,000, 2,000, 3,000 लड़ाकू हैं। वो सब एक तरीके से रिपोर्ट करते हैं ईरान को। और अगर ईरान में आप ये सोचिए लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स आ जाती हैं, जो खुदा ना खास्ता वहां से एक जगह होती हुई यूएसए तक पहुंच जाती है, तो क्या होगा? अगर बाई चांस किसी भी तरह ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हथिया लिए या बना लिए, फिर क्या हो गया? फिर तो चौड़ा हो गया पाकिस्तान की तरह, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसका। अब 2 तरीके थे। एक तरीका कि वो खुद न्यूक्लियर आर्म बनाए, जिसमें कि उसको 5 या 6 साल लगते, यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था, यहां तक तो आपको पता है। दूसरा, या वो किसी से ले ले। किससे लेगा? देखिए, चाइना उसको देगा नहीं, क्योंकि चाइना का देने का मतलब है कि डायरेक्ट अमेरिका से 101 लड़ाई। रशिया दे नहीं सकता। कौन देगा? पाकिस्तान, जो कि बिकाऊ है, जो भिखारी है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर ईरान पाकिस्तान से बोलता है कि अगले 10 साल तक आप हमसे पूरा फ्यूल फ्री भी ले लो और हमें न्यूक्लियर हथियार दे दो, क्योंकि डिसीजन एक आदमी के पास है, तो अगर उस आदमी ने डिसाइड कर लिया हाँ जी दे दो। ऐसे न्यूक्लियर हथियार देना इतना आसान नहीं है कि आप पेन पेंसिल दे रहे हो, सिस्टम देने पड़ते हैं उसके लिए। अगर दे दिया, फिर अमेरिका क्या करेगा? इसलिए देखिए, अमेरिका और इजराइल ने क्या किया। सबसे पहले पाकिस्तान को अपने चुंगल में लिया। उनके आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बुला के 2-3 बार खाना भी खिलाया। उनको बोर्ड ऑफ पीस में भी ले गए। उनको वैल्यू दी। वैल्यू इसलिए दी, देखिए, कुत्ते को कोई वैल्यू नहीं देता, उसको प्यार कर सकता है, पुचकार सकता है, लेकिन उसको गोदी में बैठा के अपने साथ में खाना नहीं खिला सकता। लेकिन ट्रंप ने किया, इसलिए किया क्योंकि उसको पाकिस्तान पे विश्वास नहीं था कि यार ये पाकिस्तान कहीं अपना न्यूक्लियर हथियार दे ना दे ईरान को। तो उसने एक तरफ तो क्या कि नहीं, पाकिस्तान नहीं देगा, उसको अपनी तरफ मिला लिया। अच्छा, अब दूसरा, इसको अमेरिका को ये पता है कि चलो अभी के लिए तो हम सेफ हैं, 5-6 साल लगेंगे। अगर इन्होंने बनाने की कोशिश भी की तो 6-7 साल लगेंगे, लेकिन 6-7 साल के बाद क्या होगा? अगर बाई चांस किसी तरीके से भी न्यूक्लियर हथियार आ गए ईरान के पास, तो क्या होगा कि आप ईरान को अटैक तो कर नहीं सकते। उसके बाद चाहे ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए, चाहे टैंक बनाए, चाहे युद्धपोत बनाए, आप क्या कर सकते हो? आज तो आपके हाथ में है करने के लिए, आप अटैक कर सकते हो ईरान के ऊपर, उसको, ईरान को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कल को जब ईरान के पास न्यूक्लियर आर्म्स आ जाएंगे, उसके बाद अमेरिका का से ईरान पे खत्म हो जाएगा, इजराइल कंट्री खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ईरान के मलेशियास हैं, हमास हैं, आप हमास को भी टच नहीं कर सकते। उसके बाद आप हौतीस को भी टच नहीं कर सकते, आप हिजबुल्लाह को भी टच नहीं कर सकते। और ये जितने भी ग्रुप्स हैं, आतंकवादी ग्रुप्स हैं, ये फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे, इनके नंबर्स और बढ़ेंगे, क्योंकि एक जो रिलीजियस अशुरता बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, उससे ये लोग और एकत्रित होंगे। इसलिए
मैंने अपने पहले वीडियोस में भी यही बोला था कि अमेरिका को जो करना है जल्दी करना है, और जल्दी का मतलब 1 साल 6 महीने नहीं है, जल्दी का मतलब 1 महीने में, और एग्जैक्टली 1 महीने के बाद अमेरिका ने अटैक कर दिया। और आपको एक बात पता है, ओमान के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि देखिए हमने मीडिएशन कराने की कोशिश की थी और ईरान मान गया था कि ठीक है हम अपने न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, इवन हम लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं बना रहे हैं, 2000 किलोमीटर की नहीं बना रहे हैं। और ये जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने इंडिया में इंटरव्यू में बोला। अब ट्रंप को लगा यार अगर इन्होंने दोनों चीजें मांग ली तो हम अटैक क्यों करेंगे, हमारे पास लॉजिक क्या है अटैक करने का। तब उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला कि ईरान हम पे अटैक करने वाला था कि हमने अटैक कर। अब आज यूएस की कांग्रेस ने पूछा है कि भाई आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई कहां से थी कि ईरान आपके ऊपर अटैक करने वाला है। अब ट्रंप फंस गए और ट्रंप इसका जवाब देंगे। लेकिन दोस्त मैं अपने पॉइंट पे दोबारा आता हूं। अब देखिए जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद है, एलईटी है, ये सब है जो कि एक इंडिया सेंट्रिक है, मिलिशियास हैं, आतंकवादी गिरोह हैं, लेकिन ये इंडिया सेंट्रिक है, ये वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन हिजबुल्लाह है, हौती है, हमास है, ये पूरे वर्ल्ड को स्पेशली यूएसए को इफेक्ट कर रहे हैं। और इनमें मैं आईएसआईएस को अभी नहीं मान रहा हूं क्योंकि दे आर एंटी ईरान, दे आर बेसिकली ये इराकी जो है मिलिशिया है, एंटी यूएस वो भी है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में और ईरान में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्यों अमेरिका डरता है पाकिस्तान से और ईरान से, क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड भी तो है, पड़ोसी भी तो हैं। और ईरान के पास कुछ हो ना हो, करेंसी हो ना हो, तेल तो है जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। और अब देखिए अमेरिका को और इजराइल को अटैक तो करना ही था, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज आपने ईरान को खत्म कर दिया, और मैं आपको अभी एक चीज और बता रहा हूं कि केवल रिजीम चेंज से काम नहीं चलेगा, इनको आईआरजीसी को भी खत्म करना पड़ेगा, जो उनकी फोर्स है वो भी पूरी खत्म करेंगे। न्यूक्लियर की जो इनके इंस्टॉलेशन है उनको भी तहस नहस करेंगे कि इनको दोबारा अगर उन्होंने बनाने की कोशिश की भी तो उनको 50 साल लगे हाथ से, वो पूरा तहस नहस करेंगे, उसके बाद ही वहां से निकलेंगे। ये आप देख लीजिएगा। और आज ट्रंप ने कह भी दिया है कि ये this is not the first and last attack, this is the first attack and we will continue with that and it may go for months together, at least for a month। ये ट्रंप ने आज बोला है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा अच्छी तरीके से तहस नहस करेंगे। और आपको पता है कि आज इजराइल ने लेबनान पे भी अटैक किया है, हिजबुल्लाह पे, उनका सबसे बड़ा लीडर मारा गया, हमास को खत्म कर दिया, हौतीस को लगभग खत्म कर दिया। तो अगर ये सब मिलिशियास खत्म हो जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड एक में ज्यादा पीस होगी, शांति होगी। और जो आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे जो शिप्स जाती हैं, पूरे वर्ल्ड का 20% शिपमेंट वहीं से होता है, वो कम से कम बिना रोक टोक के तो चलेगा। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली यूएसए वॉर तो लड़ रहा है पूरे दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में शांति आ गई। क्यों? अब देखिए कि अगर ईरान की पावरलेस हो जाता है ईरान, तो आपको पता है ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जो हैं वो दे आर अगेंस्ट ईरान। यूएई देख लो, सऊदी अरेबिया देख लो, और वहां पे ऐसा है भी नहीं, मलेशियास है भी नहीं वहां पे, बहरीन देख लो, कतर देख लो, सब अगेंस्ट। बहुत कम कंट्रीज है, मतलब इस समय देखा जाए तो ईरान एक ईरान है 11 कंट्रीज से लड़ाई कर रहा है, 11 कंट्रीज एक साथ छटपटा रहा है। ईरान खुद जानता है कि वो जीत नहीं सकता है, और कल ना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसने बोल ही दिया है कि आप बात करने को तैयार हैं हम। लेकिन अमेरिका बात करेगा नहीं, वो बात करने को तैयार नहीं होगा, वो जब तक खत्म नहीं करेगा। और इन जो हमास है, हिजबुल्लाह है और हौती है, तीनों मेनली, इनको जब तक पूरे तरीके से खत्म नहीं करेंगे ये वॉर रुकेगी नहीं। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये वॉर केवल इजराइल की और यूएसए की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की है। और ये रीजन है कि यूरोप भी अब साथ में आ गया है इस वॉर में अमेरिका के।